नमस्ते दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम उस मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार करते हैं। कई बार कुछ बात पर अड़े रहने से बहुत से मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। तो चलिए आज हम इसी बात को समझते हैं। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। वह हर वक्त भगवान का नाम लेता और सुबह पूजा पाठ करे बिना कुछ भी नहीं करता था। वह बिजनेस करता था और इसी तरह से हंसी खुशी परिवार के साथ अच्छे से दिन बीत रहा था। जाने क्यों अचानक उस पर किसी का नजर लग गया। उसका बिजनेस बहुत खराब चलने लगा और दिन ब दिन बिजनेस बिगड़ते जाने लगा। बच्चों का स्कूल से भी नोटिस आने लगा था, इसीलिए वह भी बहुत चिंतित रहने लगा। उसी गांव में लाला नाम के एक बहुत अमीर आदमी रहता था। वह पैसा कर्ज में लगाता था, लेकिन लाला उस आदमी को बहुत मानता था। एक दिन उसकी पत्नी उसे बोली, सुनिए जी, ऐसे कब तक चलेगा, हमें कुछ तो करना होगा। आप लाला जी से कर्ज लेकर फिर से बिजनेस शुरू क्यों नहीं कर लेते। पर वो किसी से हेल्प नहीं लेना चाहता था। आदमी बोला, सब्र रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। दिन ब दिन बिजनेस बिगड़ते ही जा रहा था। उसकी पत्नी के साथ जो थोड़ा बहुत पैसे थे उसी से घर चल रहा था। एक दिन फिर पत्नी बोली, सुनिए जी, आप दोस्तों से ही थोड़ा कर्ज लेकर कुछ करते हैं ना। फिर आदमी बोला, सब्र रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। वह भी इसी बात से चिंतित हो रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन उसकी पत्नी सुबह उठकर दरवाजा खोलती है। बाहर लाला जी बैठे हुए थे। लाला जी को देखते ही वो जाके पति को बुलाती है। फिर लाला उसे बहुत गाली देता है, इतना मुसीबत के बावजूद भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। जो हुआ सो हुआ, ये लो कुछ पैसे और फिर से बिजनेस शुरू करो। फिर आदमी बोला, सब्र रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। मैं ये नहीं रख सकता लाला जी, ऐसे बोलकर वापस भेज देता है। पिछले दिन सुबह उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। बाहर कुछ दोस्त बैठे हुए थे। दोस्तों को देखते ही वो पति को बुलाती है। सभी दोस्त उसे गाली देते हुए उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देते हैं, लेकिन आदमी पैसे लेने से मना करता है और बोलता है, सब्र रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। अब घर में एक वक्त के लिए खाना मिलना भी मुश्किल हो रहा था। इसी बात को लेकर वह अंदर ही अंदर बहुत चिंतित था। भगवान को प्रार्थना करते हुए वो रास्ते की ओर जा रहा था और बाहर धूप भी बहुत ज्यादा था। उसने सामने देखा कि कुछ पीला चीज चमक रहा है, लेकिन धूप के कारण वह चीज उसके आंख में बहुत चुभ रहा था। भगवान सब ठीक करेंगे बोलते हुए वह उस जगह से आंख बंद करके निकल रहा था। तभी आगे से एक कार आ गया और उसका एक्सीडेंट से मौत हो गया। मरने के बाद वह भगवान के पास गया और कहा, हे प्रभु, मैंने सारा जिंदगी आपकी तपस्या की है, मैंने सारा जीवन आपकी आराधना की है, बहुत भरोसे के साथ आपका इंतजार किया था। आप आओगे और उन बुरे हालातों से हमें बचाओगे, लेकिन आप मुझे इतने बुरे वक्त में भी बचाने नहीं आए। फिर उसी बात पे चिंतित होते हुए मेरा कार से टकरा कर मौत हो गया और आप फिर भी नहीं आए, ऐसा क्यों। फिर भगवान बोले, जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम तो मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें एक बार नहीं 3 बार बचाने आया था, लेकिन तुम्ही ने मुझे नजरअंदाज कर दिया। एक बार लाला बनकर पैसे देने आया, दूसरी बार तुम्हारे दोस्त बनकर पैसे देने आया और तीसरी बार तुम्हारे सामने सोना रख दिया था, लेकिन तुम आंख बंद करके चले गए और तुम्हारा मौत हो गया। तुम्हारा मौत के जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं। तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए। फिर आदमी को बहुत पछतावा हुआ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हमें अपने आंखों के सामने ही कठिन से कठिन समस्याओं से निकलने का समाधान होता है, लेकिन हमें कभी कभी दिखाई नहीं देता और बाद में पछताना पड़ता है। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है अभी से ही शुरू कर दो। धन्यवाद।